सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से हमारा चैनल बहुत ही तेजी से ग्रो किया। आप लोगों का साथ नहीं रहता, आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहता तो ऐसा मुमकिन नहीं था। तो आप लोग हमारा साथ दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव की कथा सुनाती हूँ, भगवान की कथा सुनाती हूँ, तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना और शिव भक्तों तक नहीं जा सकती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, ताकि महादेव की चर्चा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कहानी पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। गुरु भाई गुरु बहनों, कोई काम आधा अधूरा नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे वो आलस भरा हो। देखिए, कभी कभी ज्ञान भरी बातें जो होती हैं हमारे जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार कर जाती हैं जिसकी कभी हम कल्पना नहीं किए रहते हैं, जिसको कभी हम सोचे नहीं रहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए जो भी कथा पढ़ती है, जो भी महादेव की चर्चा पढ़ती है, उसको पूरा सुना करिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो आप लोग प्लीज कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, मैं एक महात्मा जी की आप लोगों को कथा सुनाती हूँ। एक महात्मा जी थे। महात्मा जी बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। उनको बड़ा ही ज्ञान था, पर ज्ञान ऐसी चीज है गुरु भाई गुरु बहनों कि जितना सीखो उतना कम है। ये जीवन समाप्त हो जाता है पर ज्ञान नहीं समाप्त होता है, इतना ज्ञान है। महात्मा जी बड़े ज्ञानी थे। एक दिन गंगा के किनारे टहल रहे थे। सुबह सुबह का टाइम था। गंगा तट पे गए, वहां घूम रहे थे। तभी उनको एक शराबी व्यक्ति दिखा। महात्मा जी सोचे कि हम सुनते हैं, देखे हैं कि मदिरापान लोग शाम के टाइम अक्सर करते हैं, और देखो इसको ना कोई भगवान से मतलब है, ना किसी इंसान से मतलब है। सुबह सुबह मदिरापान करके गंगा तट पे घूम रहा है। इसका जीवन पशु के समान है, व्यर्थ है। महात्मा जी को यही लगा। महात्मा जी उसके समीप गए, उसको बुलाए कि अरे भाई इधर सुनो। शराबी महात्मा जी के पास आया लुढ़कते हुए। एक पैर इधर पड़ते, एक पैर इधर पड़ते, एक पैर इधर पड़ गए, मतलब गिरते पड़ते महात्मा जी के पास आया। महात्मा जी से हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा, बोलिए महात्मा जी, आप तो संत महात्मा लग रहे हैं, हम शराबी से क्या काम आपको। महात्मा जी मुस्कुराने लगे, कहे ऐसा क्यों करते हो, तुमको भगवान से नहीं मतलब है। वो कहा कि अब मैं क्या आपको समझाऊं, क्या बताऊं। महात्मा जी का हाथ पकड़ा और लेके जाने लगा। महात्मा जी ये सोचने लगे, मैं इसको बुलाया हूं, बुला के कैसी मुसीबत मोल ले लिया।
मैं तो इसको समझाने के लिए बुलाया हूं और ये मेरा ही हाथ पकड़ के खींचे लेके चला जा रहा है। कहाँ लेके जा रहा है? शराबी है, कहीं हमको ऐसे स्थान पर न लेके चली जाए जहां से हमारी मान मर्यादा भंग हो जाए। क्योंकि महात्मा जी तो भगवान के भक्त थे, सिद्ध पुरुष थे। अब उनको वो शराबी खींचते खींचते एक मंदिर में लेके जा पहुंचा जहां लिखा हुआ था बैकुंठ धाम। जहां पे लिखा था बैकुंठ धाम। अब शराबी कहा और वहां शिव जी की प्रतिमा, खूब सुंदर शिव जी की प्रतिमा मूर्ति स्थापित की गई थी। शराबी महात्मा जी से कहा कि यहां क्या लिखा है? महात्मा जी कहे कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। तो कहा महात्मा जी मैं तो पढ़ा लिखा हूं, पर आप बताइए। महात्मा जी कहे कि पुत्र यहां बैकुंठ धाम लिखा है और तुम इस अवस्था में यहां चले आए हो। तो शराबी कहा कि देखिए ये जो भगवान की मूर्ति है वो किस चीज की बनी हुई है? तो महात्मा जी हंसे और कहे अरे मूर्ख, संगमरमर की बनी हुई है। देख रहे हो कितना सुंदर पत्थर है। तब शराबी कहा कि मैं सब बात समझ रहा हूं और देखिए जिस पे आप चल रहे हो वो भी संगमरमर का ही फर्श है और जो मूर्ति तराशी गई है वो भी संगमरमर की ही है। उसको जो बनाने वाले कारीगर होंगे छीनी हथौड़ी से मार मार के और उस पे चढ़ चढ़ के बनाए होंगे भगवान को। और देखिए वही संगमरमर नीचे लगा है तो उस पे लोग चल के पैदल चल रहे हैं, उसको कुचल रहे हैं। तो एक पत्थर है जिसका लोग दर्शन कर रहे हैं और एक पत्थर है जिसको कुचला जा रहा है। महात्मा जी को तुरंत ज्ञान हुआ कि भले शराबी है पर इसके अंदर कितना ज्ञान भरा है, इसके हृदय में भगवान है। तभी तो इतनी बड़ी बात हमको समझा दिया कि हम भगवान को मानते हैं पर दिखा नहीं सकते। महात्मा जी पूछे कि ऐसा कार्य क्यों करते हो, सुबह सुबह क्यों मदिरापान करते हो? कहा महात्मा जी कुसंगति की वजह से मैं भी आज भगवान का एक भक्त रहता है, बाकी ऐसी संगति में पड़ गया कि आज हमारी ये दशा है। जैसे एक भक्त को भगवान बिना नहीं रह सकता है वैसे ही मैं इस मदिरा के बिना नहीं रह सकता। बाकी ये भी सत्य है कि भले मैं मदिरा पान कर लेता हूं पर भगवान का नाम नहीं भूलता। देखिए भगवान का नाम ऐसा नशा है जिसके ऊपर चढ़ जाती है तो उतरती नहीं। सबको चढ़ती है चढ़ के उतरती नहीं, सबको चढ़ती है चढ़ के उतरती नहीं। हम तो पीते हैं हमको ये चढ़ती नहीं, हम तो पीते हैं हमको ये चढ़ती नहीं। वो कहा कि हम कितना हूं मदिरा पान कर लेते हैं, जो नशा हमको चढ़ चुका है, जो प्रभु का नशा हमको चढ़ा हुआ है वो कभी उतरने वाला नहीं। हम कितना हूं मदिरा पान कर लेते हैं, जीभा हमारी स्वाद ले लेती है, बाकी जो हमारा पुण्य कर्म है वो हम करते रहते हैं। महात्मा जी के यहाँ से वो शराबी प्रणाम किया और चला गया। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कुछ कुछ ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं
जो बुरे रास्ते पे तो चलते हैं पर संभलना भी जानते हैं, समय आने पे संभल भी जाते हैं। एक बार ऐसे ही एक राजा विक्रमादित्य भेष बदल के एक बार अपने राज्य में घूमने निकले कि देखे तो हमारे प्रजा में हो क्या रहा है। राजा विक्रमादित्य निकले यही सोच के कि देखे तो हमारी प्रजा कर क्या रही है, हमारे प्रजा में हो क्या रहा है, हमारे प्रजा वाले ठीक ठाक है, हमारे जो मंत्री हैं हमारे प्रजा को ठीक ठाक से रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, कहीं किसी पे कष्ट नहीं ना है। राजा भेष बदल के निकले, घोड़े के पीठ पे सवार हुए, घूमते घूमते एक चौराहे पे जा पहुंचे जहां बड़ी ढेर सारी झुंड भीड़ लगी हुई थी। राजा सोचे कि सारी दुकानें खाली है और एक जगह इतने लोग क्यों इकट्ठा है। राजा गए तो देखे कि वहां एक मृत व्यक्ति पड़ा है, पर दूर से लोग तमाशा देख रहे हैं, उसको कोई छू नहीं रहा है। तो राजा एक व्यक्ति से पूछे कि अरे भाई, इसको क्यों कोई छू नहीं रहा है, क्यों? इसका पता देखो, इसके पॉकेट वॉकेट में पड़ा होगा, इसका पता खोजो, क्यों इसको कोई उठा के ले नहीं जा रहा है। तो दुकानदार कहा कि किस पचड़े में पड़ रहे हो भाई, तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि देख रहे हो कि इसको कोई नहीं छू रहा है, बहुत गलत व्यक्ति है। राजा पूछे कि अच्छा बताओ तो क्यों गलत है। तो कहा ये नहीं मैं बता सकता कि क्यों गलत है, पर ये गलत है। तुम लग रहा है इस राज्य में नए आए हो, इस बाजार में नए आए। राजा को दुकानदार पहचान नहीं सका। फिर राजा दूसरे व्यक्ति के पास गए, कहे ये बताइए कि ये व्यक्ति मरा पड़ा है, सारे लोग दूर दूर से तमाशा देख रहे हैं, क्या यहाँ कोई तमाशा लगा हुआ? इसका पता होता खोज के इसके पते पे पहुंचा दिया जाता, इसके परिवार वाले को बता दिया जाता। वो व्यक्ति कहा कि ना ना, मेरे बस की बात नहीं है, इतना बुरा व्यक्ति है, इसको छूना भी पाप है। राजा देखे कि कोई इसको छूना नहीं चाह रहा है। राजा स्वयं उस लाश के समीप गए, उसका पॉकेट चेक करने लगे। उसके पॉकेट में से एक कागज का टुकड़ा मिला जिसपे उसका पता लिखा हुआ था। राजा कहे कि अब इसको उस पते पे लेके जाना चाहिए। राजा मदद के लिए पुकारने लगे कि भाई कोई मेरी मदद कर दो, इसको इसके घर पहुंचाना है। बाकी कोई नहीं आया। कोई ये नहीं जान रहा था कि ये राजा है, नहीं तो ना चाहते हुए भी लोग मदद करते। बाकी तो राजा तो रूप बदले हुए थे, किसी को ये नहीं पता था कि ये राजा है। अब कोई मदद करने के लिए आया नहीं। राजा बड़े परेशान। राजा कहे कि कैसा ये आदमी है कि इसके समीप कोई नहीं आना चाहता। अब राजा अकेले ही एक बैलगाड़ी ले आए, उसपे उसकी लाश को रखे, मरी हुई डेड बॉडी को रखे और लेके वहां से चल दिए उसके घर के पते। दरवाजा खटखटाए। जब दरवाजा खटखटाए तो भीतर से एक महिला आई, और वो महिला जो मरा था व्यक्ति उसी की पत्नी थी। अपने पति की लाश को देख के जोर जोर से चीख पुकार मचा दी, रोने लगी, बहुत रोई। जब थोड़ी शांत हुई तो राजा पूछे कि ये बताओ कि तुम इतना रो रही हो, तुम्हारा पति तो मैं सुना हूं बहुत बुरे हैं। तो उसकी पत्नी कही कि जो दिखता है वो कभी कभी होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं। मैं आपसे क्या बताऊं भाई, हमारे पति बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही नेक हैं। राजा पूछे कि कैसे तुम कह रही हो नेक हैं, बहुत अच्छे हैं, और जितने बाजार में लोग थे कोई इसको छू नहीं रहा था, सब लोग कह रहे थे कि बहुत गंदा व्यक्ति। तब पत्नी समझाई कि देखिए, जो सत्य मैं जानती हूं वो सत्य और लोग नहीं जानते।
हमारे पति बहुत ही धन कमाने वाले व्यक्ति हैं, बहुत मेहनती थे और जो भी रुपया पैसा कमाते थे, एक दिन काम करके घर लौट रहे थे तो उनकी नजर एक वेश्या पे पड़ी और वहां जो दारू की भट्टी थी उस पे पड़ी कि लोग वहां से मदिरा पी रहे हैं, फिर वेश्या के पास जा रहे हैं। तो हमारे पति उसी दिन से प्रण किए, वहां से रोज 1 बोतल शराब की खरीदते थे और बोतल हाथ में लिए हुए वेश्या के पास जाते थे, उसको कुछ पैसे देते थे, कहते थे कि दरवाजा बंद कर लो, देखो बहन दरवाजा बंद कर लो, अब तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। और रोज वो ऐसा करके घर आते थे और जो शराब की बोतल ले आते थे वो पानी नाली में बहा देते थे, वो शराब को पीते नहीं थे। एक दिन मैं पूछी कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं, आप बुरा कर्म करते हैं, सब लोग जानते हैं कि आप वेश्या के पास जाते हैं, जाते हुए सब लोग देखते हैं, शराब सब लोग खरीदते हुए देखते हैं, आपको कोई पूछेगा नहीं, आपकी समाज में इज्जत नहीं रहेगी। तो हमेशा वो कहते थे कि भगवान पे भरोसा रखो, जिस दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, हमको उठाने के लिए, जिस समय मैं मरूंगा उस समय का जो राजा होगा वो स्वयं हमको उठाने आएगा। यही कह के और खूब रोने लगी। राजा की भी आंखों में आंसू आ गया। राजा कहे कि बहन मैं ही राजा हूं, और इसका विश्वास था कि हमारे भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि वो दूसरों की मदद कर रहा था। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, हमारा कर्म क्या है, हम क्या कर रहे हैं, ये लोगों को दिखाने से नहीं मतलब है। हम किसी पे दया कर रहे हैं, दया करके भूल जाना चाहिए, तभी भगवान भी दया करेंगे हमारे पे और भूल जाएंगे, और इतनी दया करेंगे कि जिसकी हम कल्पना नहीं किए रहेंगे। हमारे महादेव तो इतनी दया बरसाते हैं, इतनी दया बरसाते हैं कि उनकी दया में जो पड़ जाए, दया रखने की जगह ना मिले। उनकी छत्र छाया में जो रहेगा उसको किसी चीज की कमी नहीं होगी। वो राजा कहे कि अब आपके पति का शाही अंदाज में अंतिम संस्कार होगा। यहाँ के राज्य के सारे लोग देखेंगे कि इस व्यक्ति की कैसे अंतिम संस्कार हुआ है। उसकी पत्नी को राजा अपना बहन बना लिए, भाई बन गए, धर्म की बहन बना लिए। उसको धन दौलत, उसके रहने का सारा प्रबंध करवाए। ये पति नहीं है, कौन कमा के खिलाएगा। और उसके पति का अंतिम संस्कार बड़े ही शाही अंदाज में करवाए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो हम अच्छा कर्म करेंगे, हम सदकर्म करेंगे और भगवान पे विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे कि आज हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो कल हमारे लिए करने के लिए भगवान किसी ना किसी व्यक्ति को किसी ना किसी रूप में जरूर भेज देंगे। आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, उस पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा उस पे अपने आशीर्वाद की वर्षा करिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।